धान उत्पादन में सबसे बड़ा नुकसान देने वाले कीटों में तना छेदक सबसे प्रमुख और व्यापक कीट हैं। किसान भाइयों, यह कीट दिखने में सामान्य लगता है, लेकिन यदि समय रहते इसका नियंत्रण न किया जाए तो यह कीट नर्सरी से लेकर मुख्य खेत तक फसल को 30 से 40% तक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। कैसे हैं दोस्तों, मैं अमीरुल। आज फसल ग्राम के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे तना छेदक कीट लगने का कारण, जीवन चक्र, लक्षण और नियंत्रण के सस्ता और असरदार तरीके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे धान की फसल में तना छेदक कीट लगने की कारण और पहचान के बारे में। तना छेदक कीट विशेषकर धान की फसल में पाया जाने वाला लेपिडोप्टेरा बरका कीट है। यह अधिकतर जून से सितंबर के बीच सक्रिय रहता है और इसकी सक्रियता नमी, उच्च तापमान, घनी नर्सरी में तेजी से बढ़ती है। मादा पतंगा धान की फसल की पत्तियों की निचले भाग में अंडे देती है, जहां से संक्रमण की शुरुआत होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इस कीट की जीवन चक्र की। इस कीट की जीवन चक्र 18 से 21 दिनों का होता है। पहला, अंडा चरण। मादा एक बार में 80 से 100 अंडे पत्तियों पर देती है। दूसरा, लार्वा चरण, जिसे सुंडी भी कहते हैं। 4 से 6 दिनों में अंडा फूटता है और लार्वा निकलता है, और लार्वा निकलकर सीधे तने के मध्य भाग में घुस जाता है। तीसरा, प्यूपा चरण। पौधे के अंदर ही प्यूपा बनता है जो 6 से 8 दिनों तक रहता है। चौथा, वयस्क एडल्ट। फिर नया पतंगा निकलता है जो पुनः चक्र को दोहराता है। यह संपूर्ण चक्र अनुकूल परिस्थितियों में बहुत तेजी से पूरा हो जाता है, जिससे फसल पर एक के बाद एक बुरी प्रभाव डालती है। अब बात करते हैं इस कीट की लक्षण की। इस कीट के संक्रमण को प्रारंभिक अवस्था में पहचानना अत्यंत आवश्यक है। इस नई पत्तियां बीच से सूख जाती है, जिसे डेड हार्ट भी कहा जाता है। संक्रमित पौधा बाहर से हरा दिखता है, लेकिन अंदर खोखला हो चुका होता है। सूखी पत्तियों को हल्के हाथ से खींचे तो आसानी से निकल आती है। पौधे की ऊंचाई रुक जाती है, कल्ले बनना बंद हो जाता है। इन लक्षणों की अनदेखी से कीट मुख्य खेत में तेजी से फैलता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तना छेदक कीट की नर्सरी से मुख्य खेत में असर। यदि नर्सरी में तना छेदक कीट की पहचान के बाद सही समय पर उचित नियंत्रण नहीं किया गया तो यही कीट रोपाई के साथ साथ मुख्य खेत में प्रवेश करता है। पौधे की प्रारंभिक वृद्धि रुक जाती है। रोपाई के 10 से 15 दिन के अंदर डेड हार्ट के लक्षण प्रकट होते हैं, मतलब पौधे की बीज की पत्तियां सूखने लगते हैं। उत्पादन क्षमता घटती है और उपज में भारी गिरावट देखी जा सकती है। इसीलिए रोकथाम की सबसे उपयुक्त अवस्था नर्सरी ही है। अब बात करते हैं इस कीट की सस्ता और असरदार नियंत्रण की, जिसमें सबसे पहला नंबर पर है कोलेरेंटा नीलीप्रोल, जो 18.5% में आता है। बाजार में ये कोराजिन के नाम से उपलब्ध है। 60 ml पर एकड़ दिया जा सकता है। समय, नर्सरी अवस्था में जब कीट दिखने लगे या रोपाई से 3 या 5 दिन पहले छिड़काव करें। यह टेक्निकल स्टोमक एक्शन, सिस्टेमिक प्लस्ट्रास्लेमिनर एक्शन है। यह रयानोडिन रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करता है, जिससे कीट की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और वह चल फिर नहीं पाता। स्टेम बोरर पर सर्वाधिक प्रभावी होता है, लंबा और स्थायी नियंत्रण प्रदान करता है। दूसरा नंबर पर है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड, जो 50% एसपी फॉर्म में आता है। डोज की बात करें, 400 ग्राम पर एकड़ दिया जा सकता है। विधि, छिड़काव या सिंचाई जल में मिलाकर ड्रिंचिंग भी किया जा सकता है। मोड ऑफ एक्शन की बात करें, स्टोमक प्लस कंटेक्ट। कीट के खाने पर और संपर्क में आने पर तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करता है। यह टेक्निकल सस्ता और आसान उपाय है, पुरानी फसलों पर भी प्रभावी होता है। अंतिम सुझाव, नर्सरी में प्रति सप्ताह
का निरीक्षण करते रहें, समय समय पर नियंत्रण की उपाय अपनाते रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कृषि विशेषज्ञ की सलाह से करें। इस तरह यदि तना छेदक को शुरुआती चरण में पहचान कर नियंत्रित किया जाए तो न केवल उत्पादन में वृद्धि होती है बल्कि किसान की मेहनत और लागत का बेहतर लाभ भी सुनिश्चित होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी धान की नर्सरी हरी भरी और सुरक्षित रहे तो इस कीट का नियंत्रण समय रहते करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अन्य किसानों के साथ और फसल ग्राम को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।